एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल से मार्कशीट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं वो तरीका आपको बता देंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग मार्कशीट बनाएंगे और उसमें जो भी कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिए क्या क्या हम लोग डिटेल इनपुट करते हैं उसके अनुसार देखिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए सीरियल नंबर ले लेते हैं, एसएल नंबर ले लेते हैं और उसके बाद नेम, और नेम के बाद फिर हम ले लेते हैं हिंदी और इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और 3 2 5 सब्जेक्ट हो गया, काफ़ी है, इतना ले लेते हैं और टोटल कर देते हैं। उसके बाद सम का कैलकुलेशन करेंगे, मिनिमम का कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम का कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या चीज़ है सब हम बताएंगे, उसमें आपको ध्यान से देखना होगा और समझना पड़ेगा। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीज़न, रिजल्ट, इतना हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा किस किस तरह से हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इसको आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप करते हैं तभी आप प्रॉपर काम कर पाइएगा, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो काम नहीं कर पाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग नंबरिंग ले लेते हैं, 1 इंटर 2 इंटर। ठीक है, 1 2 लिखने के बाद ये दोनों क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। और सीरीज जब बन गया तो इस पॉइंटिंग को देखिए, यहाँ पे पॉइंटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट में क्लिक करके ऐसे हम लोग ड्रैग करेंगे। देखिए 1 से लेकर 10 नंबर तक ड्रैग हो गया। ठीक है, अब नेम इनपुट कर रहे हैं, नेम इनपुट हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे विकास कुमार। ठीक है, इस तरह से इनपुट कर दिए, संजू कुमारी, इंटर। फिर यहाँ पे कर देंगे सोनी कुमारी, इंटर। इस तरह से जितने लोग भी कैंडिडेट है, आपके स्टूडेंट है, उसको सारा डिटेल रिकॉर्ड कर देना है। तो आप इधर कंटिन्यू जो भी रहेगा आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 3 लोग का हम लेके चल रहे हैं अभी। मान लीजिए कि विकास कुमार का हिंदी में आया हुआ है 45, संजू का है 65, सोनी का है 55, उसके बाद इंग्लिश में है 45 और 85 और 56, मैथ में हो जाएगा 75 और इसमें इतना और इसमें इतना, साइंस में हो गया मान लीजिए 45। मतलब जो भी स्टूडेंट का जो नंबर है उसके अनुसार देख लेना है कि किसका कितना नंबर है और उसी के अनुसार इनपुट करना। ये नहीं कि अंदाजी, हम आपको समझाने के लिए एक इनपुट, एक एग्जांपल लेकर के इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जब भी आप बनाइएगा, रियल काम कीजिएगा, तो जो स्टूडेंट का जो नंबर है मार्क्स है उसी बेस पे आपको काम करना होगा। तो अब यहाँ पे हमारा 5 सब्जेक्ट है, इसलिए टोटल सब कितना हो जाएगा 500 500 500। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रिक है, देखिए हम जो चीज़ भी आपको बताते हैं कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में आपको ट्रिक बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा कैंडिडेट, सारा कैंडिडेट अगर 10 है, 20 है, 1000 है, 2000 है, लेकिन सबका जो टोटल है वो सबका 500 ही होगा, तो उतना बार टाइप करना सही नहीं है। क्या टाइप करेंगे, कैसे करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसको डिलीट कर दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक तो हम टाइप कर चुके हैं, दूसरा में कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। या एक ये ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक कि जहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है, मतलब जहाँ तक हमको लेना है, तो उसको हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, यानी जहाँ तक हमको लेना है वहाँ तक। उसके बाद 500 टाइप करके कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, 500 आ गया। ये सब चीज़ ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा, आगे भी मिलेगा, ये नहीं कि आपको इसी में सिर्फ मिल रहा है, आगे हम जितना ही बताएंगे सब ट्रिक बेस पे काम होगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सम का फॉर्मूला। सम का मतलब होता है जोड़ना, कैसे हम लोग जोड़ेंगे उस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं, इक्वल टू सम लिखना है, SUM सम लिखना है, टाइप करना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है नंबर 1 और नंबर 2, है ना। तो नंबर 1 कहने का मतलब हम लोग यहाँ से ले लेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, नंबर 1 से नंबर 2 तक पूरा हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऐड हो गया, सम हो गया, यानी कितना आया 255। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 और हैं। इसी प्रकार हो सकता है आपके पास 2 से स्टूडेंट हैं,
2 से स्टूडेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक हम तरीका बता दिए जिसमें हम लोग एक फार्मूला टाइप किए तो एक निकला। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक निकाल चुके हैं तो बस ये पॉइंटिंग देखिए, पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो जितने भी रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट उस सबका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मिनिमम, तो यहाँ हम 10 नंबर तक लिए हुए थे इसलिए 10 नंबर तक ये कॉल कर लिया। मिनिमम, मिनिमम कहने का मतलब कि अगर जैसे विकास कुमार है, एक स्टूडेंट है, उसका सबसे कम कितना नंबर आया है, सबसे कम, सबका लगभग इसका सब 45 आ चुका है, इसको हम लेते हैं 53 कर देते हैं और 25 कर देते हैं और 68 कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से देखिए हम जो भी चेंजिंग किए, परिवर्तन किए, उसके अनुसार यहाँ पे सम में भी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गया है। अब हम मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे सेम उसी तरह से, इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि विकास कुमार का सबसे कम नंबर जो आया है वो कितना आया है, 25 आया है। फिर इस पॉइंट पे हम डबल क्लिक कर देंगे, कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है। सबका 25 है, इसका हम मान के चलिए अगर 12 आया है तो 12 वहाँ पे दिखा देगा, इसका 23 आया तो 23 यानी 23 दिखा देगा, यानी जिसका जितना नंबर रहेगा उसके अनुसार वो दिखा देगा। ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम कहने का मतलब कि जितने भी स्टूडेंट है उसका किस में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो जैसे हम इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर दिए। देखिए विकास कुमार का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आया है 75। डबल क्लिक करते हैं तो देखिए संजू कुमारी का है 85 हाईएस्ट नंबर, सोनी कुमारी का है कितना तो 56। इस तरह से इसका हाईएस्ट नंबर हो गया। काउंट, काउंट में होता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जितना आप काउंट करना चाहते हैं, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, जितना सब्जेक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो कितना आया 5, तो सबका तो 5 ही आएगा, फिक्स है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, हम देखे हुए हैं कि परसेंटेज में क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं और उसी को टाइप कर देते हैं। टाइप नहीं करना है, इसमें भी आपको समझना है अच्छा से। इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद सम, सम का मतलब सम लिखना नहीं है, सम जो हम लोग निकाल चुके हैं उस पर क्लिक करना है, जो सम निकाल चुके हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनटू 100 डिवाइडेड का साइन देंगे, फिर टोटल में क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। इसमें बहुत लोग का मिस्टेक होता है, और एक बार बताते हैं। इक्वल टू सम, सम लिखना नहीं है, क्लिक करना है, सम पे क्लिक कर दिए, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है। और इंटर प्रेस कर दिए तो आ गया। तब इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, नीचे जितना भी रहेगा सबका आ जाएगा, डेटा है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब ग्रेड, ग्रेड कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आप अच्छा से देखिए। इक्वल टू इफ, है ना, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज पे क्लिक करना है, मतलब परसेंटेज के अनुसार ग्रेड हम लोग निकालेंगे। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर 80 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग A+ बोलेंगे। एक हम एग्जांपल बता रहे हैं, आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। अगर 80 से ज़्यादा है तो A+ कर दिए, 60 से ज़्यादा है तो A कर दिए, 45 से ज़्यादा है तो B कर दिए, बाकी बात को फेल कर देंगे। ऐसे 3 में आप ले सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं कि 60 में इतना, 70 में इतना, 80 में इतना, 90 में इतना, 20 में इतना, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, अगर 80 से ज़्यादा, 80 या 80 से ज़्यादा है, कोमा इन्वर्ट कोमा ओपन, तो हम इसको कर देंगे A+। ठीक है। ग्रेड क्या आ जाएगा इसका, A+, कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, अभी ले लेते हैं 60, कोमा इन्वर्ट कोमा ओपन, इसको कर देंगे A इन्वर्ट कोमा क्लोज, उसके बाद फिर कोमा, और यहाँ तो हो गया, यानी 60 या 60 से ज़्यादा है तो इसको A ग्रेड बना दिए, फिर कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, कर देते हैं इसको 45। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा।
फिर कॉमा ले लेते हैं, कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, इसको कर देते हैं बी, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, बाकी बात को कर देते हैं फेल। ठीक है, सी भी निकाल सकते हैं कि 30 से ज़्यादा है तो सी कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं और लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज कर दी, क्योंकि ओपन 3 बार इफ़ हम लगाएं, इफ़ लगा करके ओपन किए, इसीलिए लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर प्रेस कर दिए। तो यहाँ पे देखिए इसका बी ग्रेड आ गया है ना। तो जो ग्रेड हम लोग डालेंगे वो ग्रेड आ जाएगा, बी ग्रेड आ गया। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार देखिए ए है तो ए आ गया, फेल है तो फेल आ गया, है ना। फेल क्यों आया, क्योंकि हम लोग 45 में लेके चले थे। तो यहाँ पर आप वो भी सेट कर सकते हैं कि अगर और एक अगर लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो और एक लगा सकते हैं। हम और एक इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, ये कहलाएगा बी के बाद सी हो जाएगा इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, बाकी बात फेल। ठीक है, तो इस तरह से सी आ गया, निकल गया। तो ए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिवीज़न के बारे में समझते हैं कि डिवीज़न के लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन। और ये अगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर जो भी हमारा परसेंटेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से हम लोग परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, और इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, और फिर से हम कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू इफ, मतलब इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, ठीक है, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, और इसको हम लोग कर देंगे थर्ड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, बाकी बाद को फेल, 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला समझिए कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, अगर 60 से ज़्यादा, 60 या 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न आएगा। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 45, यानी 45 या 45 से ज़्यादा है तो सेकेंड आएगा। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, अगर 33 या 33 से ज़्यादा है तो थर्ड होगा, अन्यथा फेल। इसके बाद हम लोग प्रेस कर देते हैं इंटर। देखिए सेकंड डिवीज़न आ गया। अब इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सेकंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया और थर्ड भी आ गया, है ना। अब हम लोग इसका निकालते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालने का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला कि अगर 33 परसेंटेज से ज़्यादा है तो पास कर दीजिए। जैसे हम लोग का 1 से लेकर के अप्रोक्स 9 तक क्या होता है कि प्रमोट कर दिया जाता है। अगर किसी का 40% भी आ गया है, 50% भी आ गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। एक वो फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला जो कि आपका 10th के बाद लगता है, यानी 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में क्रॉस मतलब आपका रिजल्ट फेल, पास नहीं। ठीक है, तो हम दोनों फार्मूला आपको हम बता देते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, अगर 33 या 33 से ज़्यादा है आपका परसेंटेज, कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, तो इसको हम कर देते हैं पास, अन्यथा फेल, इन्वर्ट कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और इसको कर देते हैं इंटर प्रेस, ये पास हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सब पास हो गया, है ना, सब इसमें पास हो गया, सब पास। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप परसेंटेज देखिए 33, 62 और 43 है, यानी सब 33 से ज़्यादा है तो सब पास हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे हम MIN मिनिमम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन,
तब इसको हम लोग करेंगे पास, फिर कोमा, फिर इन्वर्ट कोमा ओपन, और इसको कर देंगे फेल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि अगर मिनिमम में हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, वो चेक करेगा कि अगर 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास, अगर 33 या 33 से ज़्यादा नहीं है तो फेल। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटरप्रेस। देखिए फेल कर दिया। क्यों फेल किया? फेल करने का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका कि जो विकास कुमार है उसका साइंस में कितना है? साइंस में 25 है। अभी इसको मान लीजिए कर देते हैं 56, इसका कितना कर देते हैं और इसको इतना कर देते हैं। अब देखिए ये तो फेल हो गया। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, देखिए एक यहाँ पे पास हो गया। क्यों पास हुआ? क्योंकि देखिए सबका सारा सब्जेक्ट में, सब्जेक्टली सब में 33 से ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा है, इसीलिए सब्जेक्टली पास। लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे संजू कुमारी का देखिए यहाँ पे साइंस में 12 है और इसका 25 है, यानी सब्जेक्टली पास नहीं हुआ, तो फेल हो गया। दो फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए अच्छा से सारा फार्मूला हम जैसे इनपुट किए, दोबारा आप वीडियो को देखिए, समझिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? और आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप कमेंट में बताइए, इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बताने की आवश्यकता है या नहीं। तो उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा कि इतने अच्छी तरीके से डिटेलिंग से सीखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।